हरे कृष्णा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ा ही खुशी का दिन है। कहते हैं कि कल मतलब समथिंग परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या है, हमारा गीता का प्रथम अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। नाम तो आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बता भी चुकी हूँ। तो उसका विश्राम हो गया था। अब स्टार्ट होता है सेकंड अध्याय, उसका नाम है सांख्य योग। और सांख्य योग का हमें बेसब्री से इंतजार भी रहता है, मतलब इसको जानने की इच्छा, क्योंकि कई बार इसका नाम भी आता है। कहते हैं कि 2 अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है मतलब दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग, और तीसरा अध्याय है कर्म योग, उसका नाम है कर्मयोग। जी, कर्मयोग और सांख्य योग, इनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। आइए आज चर्चा करते हैं हम सेकंड अध्याय पर। जिस प्रकार मैंने बताया था कि गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक कुल हैं 47। उन श्लोकों को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इसी प्रकार से द्वितीय अध्याय के श्लोकों को 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। गीता के जो प्रथम अध्याय है उसके श्लोकों का डिवाइडेशन मैंने लास्ट में बताया था, लेकिन द्वितीय अध्याय के श्लोकों को किन किन विषयों में डिवाइड किया गया है उसको पहले बताते हैं, क्योंकि जब हम उस बारे में जान लेंगे तो हमें अध्याय को समझने में बहुत ही सरलता होगी। आइए समझते हैं। जैसे कुल टोटली द्वितीय अध्याय में श्लोक कितने हैं? 72 श्लोक है। तो पहले से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद। देखिए, प्रथम अध्याय समाप्त हुआ था अर्जुन की कायरता, मतलब उसके मोह से। वो बता रहा था भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसी बात पर फिर स्टार्टिंग हुई थी, द्वितीय अध्याय की स्टार्टिंग हुई है। 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद। फिर 11 से 30 तक सांख्य योग का विषय, जैसा इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, उसी के विषय में चर्चा होगी 11 से 30 श्लोक तक। फिर 31 से 37 श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, मतलब छात्र धर्म कहलाता है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अब युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। फिर 39 से 53 तक निष्काम कर्म योग का विषय। निष्काम कर्म योग, निष्काम मतलब जिसमें कामना ना हो, ऐसा कर्म। हम इसको कई बार गलत समझ लेते हैं कि भगवान ने यह कहा है कि फल की इच्छा को त्याग करके मतलब कर्म करना है। लेकिन निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि उसमें आपको टारगेट तो निर्धारित हो, बल्कि उसमें आसक्ति ना हो। जैसे दुर्योधन के मन में कामना थी, मतलब दूसरों का धन हड़पने की, ईर्ष्या की, जलन की। तो आपका कर्म कैसा हो, मतलब लोगों की दूसरों के अंदर आपका प्रेम हो, सद्भाव हो, और किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, और आसक्ति ना हो, मतलब कामनाएं ना हो। उस के अनुसार उससे रहित होकर के आप अपना कर्म कीजिए। लेकिन आपका टारगेट निर्धारित हो। एक ही नहीं कि आपका टारगेट ही निर्धारित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है कि निष्काम कर्म करना है, तो किसी भी दिशा में आप भागते चले जा रहे हैं, तो किस रास्ते पर जाना है ये आपको निर्धारित हो। बस निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो आसक्ति है, वासनाएं हैं, उनसे रहित होकर के हमें कर्म करना है। अब देखिए निष्काम कर्म योग का विषय। फिर 54 से 72 तक स्थिर बुद्धि, पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। मतलब स्थिर बुद्धि एक रहती है जो भटकती हुई बुद्धि रहती है, मतलब हम कर्म कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भटक रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थिर बुद्धि, पुरुष के लक्षण, उसकी महिमा। इस प्रकार से श्लोक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब द्वितीय अध्याय को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब है स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। मतलब संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन के विषाद का वर्णन कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं, एक श्लोक आज हम समझ लें, फिर कल से सेकंड श्लोक में बात करेंगे। पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णः कुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः
मतलब संजय बोले कि ऐसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों को देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले, मतलब वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं। विषाद मतलब अपना दुख प्रकट कर रहे हैं युद्ध के प्रति, और आंसुओं के कारण उनकी आंखों की ज्योति क्या है, उन अवरुद्ध हो गई है। मतलब उन्हें आंखों में, जब कई बार अपन रोते हैं तो क्या होता है, आंखों में वो रोने के कारण वो जल आंखों में लग जाता है तो हमें दिखता नहीं है, वैसे ही उनकी आंखों की शक्ति, जो देखने की शक्ति है, अवरुद्ध हो गई है। और भगवान मधुसूदन यह बोले, कल स्टार्टिंग करेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बात मुझे इसमें समझ में आई मुझे, कि देखिए अर्जुन बता रहे हैं, कब से अर्जुन बोले जा रहे हैं कि केशव मुझे लग रहा है कि मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे मारूं, मैं भीष्म को मारूंगा, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी को मारूंगा, पितामह को मारूंगा, कैसे मारूंगा, और हमारे ही ये सभी बंधु बांधव है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा शरीर कप रहा है। मतलब ना जाने कितनी प्रकार की बातें की है। अब अर्जुन ने कही है, लेकिन केशव देखिए कितने ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। तो जीवन में हमारी सुनने की शक्ति भी तेज होनी चाहिए। कई बार हम देखिए टपक बोला कहते हैं कि मतलब बोलते रहते हैं बीच बीच में, तो सुनने की शक्ति हो। लेकिन अब फिर ये नहीं कि आप सुनते ही रहे, बोले ना, तो सुनने और बोलने, मतलब कब आपको कितना बोलना है इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। वो स्टोरी नहीं है, नॉर्मल सा आपको सीख है। एक बार क्या हुआ, एक मालिक था, उसने दो कुत्ते और बिल्ली, मतलब दो पशुओं को पाला। अब जो उसकी बिल्ली थी वो पूरे दिन क्या करती, म्याऊ, पूरे दिन म्याऊ 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 म्याऊ, मतलब कभी भी म्याऊ 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 म्याऊ। उसे बहुत गुस्सा आता कि जब से लाया हूँ दिन भर म्याऊ म्याऊ करती है, दिन भर म्याऊ म्याऊ करती है। तो उसने बहुत बड़ा जो डंडा था, बहुत मोटा था, उस डंडा को लिया और बिल्ली को 2-3 मारे। अब बिल्ली शांत बेचारी बैठ गई। अब कुत्ता ढूक रहा था। कुत्ता ने कहा, भाई बिल्ली बोल रही थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, और इसको बोलने के कारण डंडे पड़े। अब तो भैया मैं तो कभी नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे भी क्या है, डंडे पड़ेंगे। अब वो शांत हो गया, अब वो नहीं बोलता। अब एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में चोर आ गए। अब मालिक सो रहा था, चोर आ गए, चोर अंदर घुस गए। लेकिन मालिक को अचानक से खटक की आवाज सुनाई दी चोरों की। अब कुत्ता चाहता था कि मैं बोलूं, मतलब भौंकूं मैं, कि चोर, मालिक को पता चल जाए कि चोर अंदर घुस रहे हैं। लेकिन कुत्ते को बिल्ली वाली बात याद आ गई कि बिल्ली बोली थी तो उसको क्या है, डंडे पड़े थे, इसलिए उसने भौंका नहीं। अब मालिक ने जागा, मालिक ने देखा चोर अंदर घुस गए हैं, तो उसने फिर उसके डर के कारण चोर भाग गए। लेकिन मालिक को बहुत तेज गुस्सा आई कि जी कैसे कुत्ते बिल्ली है, वो दिन भर बोलती रहती है, ये बोलता ही नहीं है। तो फिर कुत्ते के पास आकर के कहा, क्यों रे तू भौंका क्यों नहीं। फिर डंडा लाया और कुत्ते को 2-3 मिला के मारा। मतलब कुत्ता भी पिट गया। कुत्ते को लगा कि बिल्ली बोली तो उसको पड़ी, मैं नहीं बोला तो मुझे पड़ी, तो मतलब क्या हुआ, बोलना है कि नहीं बोलना है। इसी प्रकार हमारी, मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। कि मौन का मतलब यह नहीं होता, कई बार हम सोचते हैं कि मौन रहो, तो मौन का मतलब यह नहीं है कि आप बोलिए मत। कहाँ, मतलब कब आपकी जरूरत है, आप वाणी ऐसी बोलिए, मन का अवपाक होए, और औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इस प्रकार से भगवान राम के जैसे आप गंभीर रहिए, मतलब मौन रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के जैसे वाचाल रहिए। वाचाल का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत बातों को बताना। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। विचार करना मत भूलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।